चलिए ग्राफ पे बात कर रहे थे हम। आर वर्सेस टी का ग्राफ। ये तो हमने बात कर रखी है, क्यों भाई? स्लोप इज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट बाय समथिंग। एरिया कुछ नहीं देता। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्या क्या देगा? स्लोप tan थीटा है और ये वैल्यू किसके बराबर है? a के बराबर। tan अल्फा v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 इज इक्वल टू क्या देगा? ये एवरेज बात कर रखी है, याद होगा। ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू मिल गई। और एरिया डेल्टा आर और डेल्टा एल। above positive, below negative, positive positive, average v average यहां से मिल जाएगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और v एवरेज बाई डेल्टा टी। देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? वी एवरेज की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। अब आई बात, हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे एटी ग्राफ का। ए वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर गया, सभी लोग मुझे बताएंगे। एवरीवन पब्लिकली मैसेज टाइप करके भेजिएगा, ठीक है? ठीक है। कितने बच्चे हैं? अभी 40 ही हैं, बाकी सब गायब है। रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया होगा आप लोगों ने। स्लोप कुछ नहीं होता है, जर्क नाम होता है, लेकिन किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? एवरेज वेलोसिटी। एरिया इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? एरिया बाई टाइम इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू ए एवरेज। यहाँ से ये वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है? इसको ध्यान रखिए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। अब जरा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, करेंगे तभी आइडिया लगेगा। ये समय दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? हमसे क्या पूछता है? यहाँ वेलोसिटी 10 है, सॉरी एक्सेलरेशन 10 है, यहाँ एक्सेलरेशन -20। ध्यान रखिएगा हाइट बेस का। इसमें कोई स्लोप का गेम है ही नहीं, इसलिए हमको एरिया से गेम खेलना है। फाइंड इफ एट t is equal to 0 velocity is equal to 10.
find v at t is equal to 1, t is equal to 3, t is equal to 5। इन तीनों जगहों पे वेलोसिटी बतानी है। मिल क्या सकता है, क्या निकाल सकते हैं बच्चों? एटी ग्राफ से क्या निकाला जा सकता है? एरिया। और एरिया किसके बराबर है? इस वाले ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया है वो किसके बराबर है? v के बराबर नहीं, किसके बराबर है ये? चेंज इन v। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए समय 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू थी 10, इसी को ध्यान में रखना है। 1 मतलब आप निकाल सकते हैं डेल्टा v बराबर एरिया। एरिया निकालते चलिए, जिन जिन समय की बात करता है उन समयों पे निकालते चलिए। वन पे बात कर रहा है, 3 पे बात कर रहा है, और 5 पे बात कर रहा है। याद क्या रखना है? ऊपर का एरिया पॉजिटिव है, नीचे का एरिया नेगेटिव है। एरिया सही गेम मिलेगा, इसमें यही चीज ध्यान रखनी, एरिया निकालेंगे तो दैट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वीटी में, और एटी में क्या होता है? वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि शुरुआती वेलोसिटी, इसलिए हमारी वेलोसिटीज में एरिया ध्यान रखते हुए निकालना है। देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। किसी की कोई वैल्यू आ रही है? बताइए आंसर फटाफट, सब लोग निकाल के, सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, कोई आंसर नहीं दे रहा। सभी लोग अपने अपने आंसर लिखिए जो भी आ रहे हैं। क्या करना है, एरिया तो मैंने कल निकालना सिखा रखा है ना, अब इसमें कोई नई चीज थोड़ी है, तो एरिया निकालना है। और एरिया इज इक्वल टू किसके बराबर है? चेंज इन वेलोसिटी के। बस कहानी खत्म। चेंज इन वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं एरिया से, कब निकालना है? 0 से 1 के बीच में, तो ये एरिया कितना होगा? वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्या मुझे? कल सिखाया था मैंने, पहले ही सिखा रखा है। अभी वैल्यू तो चाहिए होंगी एरिया निकालने के लिए। फिगर देखिए, एरिया निकालिए। उसको बांध के क्यों बैठा लियो भाई? V3 बराबर 20 बता रहा है। एरिया दिस इज 5, दिस इज -10। एरिया वाइज निकालना है। ये एरिया कितना है? 5 × 1/, ये हो गया 2.5। ये एरिया कितना होगा? 10 × 2/5, 0 से 1 तक इज इक्वल टू 2.5। तो V1 माइनस V0 इज इक्वल टू 2.5। V1 minus 10 is equal to 2.5। V1 is equal to 12.5। ठीक है, अब निकालिए 0 से लेकर के 3 के बीच में, 0 to 3 के बीच में निकालना है। निकाल लेंगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है।
0 to 3 के बीच में, हाँ, तो V3 की वैल्यू निकालेंगे, 0 to 3 के बीच में एरिया निकालेंगे 3 के। ये एरिया कितना हो गया, ये एरिया 10 हो गया, ये भी पूरा एरिया 10 हो गया, डेल्टा V। अब एरिया निकालना नहीं आता तो मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एरिया निकालना अगर नहीं आता है आपको तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज योर डन। फॉर्मूला है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही होता है। तो 0 से 3 के बीच में कितना एरिया है, दैट इज 10 into 2 by 2 plus 10 into 1, 20। यानी V2 minus V0 is equal to 20, तो V2 minus 10 is equal to 20, तो V2 is equal to 30। चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी नहीं, 0 to 5 चेंज इन वेलोसिटी, 5 तक का एरिया निकालना पड़ेगा। 10 plus 20, ये एरिया कितना निकलेगा, पूरा एरिया निकाल लेते हैं पहले। 20 गुणे 2, 20 into 2 by 2 minus 10 into 1 by 2, तो 20 minus 5 15, ये एरिया 15 हो गया, पूरा एरिया निकाला। और उसके बाद फिर ठीक है, 10 plus 20 माइनस नेगेटिव होगा, माइनस 15, नेगेटिव नीचे का एरिया नेगेटिव काउंट किया जाएगा। 30 minus 15 दैट इज 15, यानी V3 minus V0 is equal to 15, V3 minus 10 is equal to 15, 3, V3 is equal to 25। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, मुझे लगता नहीं कोई ऐसी समस्या की बड़ी बात है, इजीली आप समझ सकते हैं, इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्या की बात नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए, अगला दे रहा हूं। अब मुझे मालूम है कुछ ग्राफ्स के बारे में, एक फटाफट जल्दी से कर लेते हैं। अब एरिया निकालना नहीं आता तो मैंने पहले भी कल भी कहा था कि प्रैक्टिस कीजिए। आरटी में भी हमने बात कर ली, वीटी में भी बात कर ली, अब अभी भी एरिया निकालना नहीं आता तो मैंने कहा ना इसके ऊपर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट। अगर एरिया ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना आता है तो ये तो बहुत ही मेहनत का विषय है, इस पर मतलब हमको मेहनत करनी पड़ेगी। एरिया निकालो, देखो मैंने एक बना के दिखा दिया, हर जगह का एरिया पूरा 0 से लेके 1 तक के बीच का एरिया, 0 से लेकर के 3 तक का एरिया, 0 से लेकर के 5 तक का एरिया कितना होगा, ये पूरा ऊपर का एरिया प्लस नीचे का ये वाला एरिया माइनस ये एरिया। निकालना है तो पड़ेगा ही, एरिया ही नहीं निकालना आएगा तो फिर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमको एरिया और स्लोप नहीं मालूम है तो फिर तो हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली आइडिया तो यही है, डेलिया मेहनत की जरूरत है, ठीक है। इन चीजों को जब एक बार कोई भी सिखाए, दोबारा बताया, तिबारा बताया, 4 बार बताया, कई बार एरिया निकलवा चुका हूं मैं। अब इसका मतलब अगर एरिया निकालना नहीं आता है तो फिर इसका मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। सभी को एरिया का ध्यान रखना है, शुरुआत में इसीलिए पूरी प्रैक्टिस कराई थी मैंने, कहाँ कौन सी लोकेशन। अब मुझे आंसर फटाफट चाहिए, मैं देख रहा हूँ सब लोग ढीले ढीले हो रहे हो, क्विकली आंसर चाहिए और एरिया निकालने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ट्रेपेजियम का एरिया, इसका एरिया, उसका एरिया, सबका एरिया आपको आता है, नहीं आता तो फॉर्मूला रट डालो, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। देखा आंसर, देखा आंसर, देखा आंसर, इतना टाइम थोड़ी लगता है वहां की आप कैलकुलेट करने लगे, वहां कैलकुलेशन नहीं होती, वहां तो बस खटाखट देख करके एरिया निकाल लेना होता है। एरिया निकालिए, डेल्टा वी बराबर दिस, टेक आंसर दिस, चेंज इन वेलोसिटी नॉट वेलोसिटी। ठीक है, सभी को बता रहा हूँ, इट इज जनरल, नॉट ऑल अबाउट यू ओनली, इट्स ऑल अबाउट जनरल, जिनको भी दिक्कत हो रही है उनके लिए बात हो रही है। सब लोग ध्यान रखें, अब आंसर निकलना चाहिए। डैजे कह रही उसको दिक्कत नहीं, तो अब और आंसर निकालेगी पहले, चलो देखते हैं, फटाफट शुरू करो ध्यान से। -20 +10 4 6 और 8। V2 is equal to 10, V2 is equal to 10, find V at t is equal to 7।
अब की बार 0 पे नहीं दी है, ध्यान रखने वाली बात है, दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है। 2 पे 10 दी हुई है, बाकी नहीं पता। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होना होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है ये बता सकते हैं, लेकिन कितनी है ये नहीं बता सकते। वेलोसिटी कितनी होगी ये तो कंडीशनल ही होगा। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। एक्सेलरेशन केवल ये बताता है कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 can't give idea about velocity at any instant. It only gives it only gives change in velocity, increasing और decreasing। ये बताएगा v बढ़ रहा है घट रहा है, बस इन दोनों पॉइंट को याद रखना है। निकल गया होगा अब तक, तो इतना टाइम थोड़ी लेना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग बस आपको निकाल लेना चाहिए तब तक वैल्यू को ध्यान से रखते हुए। -10 +10 वैल्यू दे रखे हैं, t = 7 पे बात कर नहीं है, कुल मिला के एरिया निकालना है। कब से कब तक ये भी ध्यान रखना है। अब की बार वेलोसिटी 2 पे दी हुई है तो एरिया निकलेगा कहां से कहां, 2 से 2 पे थोड़ा ऊपर इधर ले लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी -10। बस अब आपको एरिया निकालना है। फटाफट, मुझे मालूम है इसमें दिक्कत है लोगों को, इसीलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया था कि एरिया में दिक्कत आती है लोगों को, स्लोप में भी दिक्कत आती है प्लस माइनस में। इस पे वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपने हल्का सा मिस किया आपकी कहानी गलत हो जाएगी, आपसे कैलकुलेशन बहुत लंबा समय लगने लगेगा, जबकि इसकी कैलकुलेशन में मैक्सिमम 10, 20, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फटाक से लाइन खींचिए, एरिया निकालना, दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया, वैल्यू वैल्यू दे रखी है, फटाफट एरिया निकाल लिया, कुछ नहीं है। और टाइम लग रहा है भाई, सभी को बहुत टाइम लग रहा है, इसका मतलब गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब है कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है। इसीलिए वीटी पे काम किया कल हम लोगों ने, आरटी पे खूब अच्छे समझाया। v = 5 बता रहा है, 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 इज रॉन्ग। -15 देखते हैं, सब लोग अपने अपने आंसर देते रहिए। क्या बात है, आज सब लोग सुस्त से हो रहे हैं, आंसर निकल नहीं रहा है, क्या बात है, ढीले ढीले से हो रहे हैं सब, कोई किसी के आंसर ही नहीं आ रहे, बहुत गड़बड़ है भाई ये तो। करिए, देखता हूँ, सब लोगों को आंसर देना है, मैं लास्ट तक रखा रहूंगा। हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ, मुझे सबका आंसर चाहिए, सब लोग आंसर दें, मुझे सबका नाम दिखाई ब्लिंक कर रहा है, लिस्ट देख लिया मैंने, सभी लोग एरिया निकाल के दिखाए मुझे फटाफट क्विकली। सबका आंसर देखूंगा, मैंने सबका नाम देख लिया है, सब लोग हैं अभी अवेलेबल, जिनका जिनका अवेलेबिलिटी है मैंने देख लिया, फटाफट सब लोग एरिया निकालिए, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें जल्दी कीजिएगा, अभी भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आराम से ठंडे दिमाग से, कुछ भी आ रही हो अभी शांति से बैठे रहिए, अपना अपना आंसर बस टाइप करके भेजिए, मैं बताऊंगा क्या आंसर है।
सब अपना कैलकुलेशन कीजिए और आंसर भेजिए। हाँ, एवरीवन को भेजिए, एवरीवन को। दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को कि भाई, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर लें, कोई इश्यू नहीं। इसका मतलब वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। अपना अपना एरिया निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बार बार निकालना पड़ेगा, लगातार कई बार पूरी फिजिक्स में आता रहेगा बार बार। शुरुआत में भी पढ़ा हमने ग्राफ, तब भी हमने सीखा ये, अब हम फिर दोबारा सीख रहे हैं, ध्यान रखिए। एरिया अंडर द कर्व क्या चीज है, कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू है। स्लोली स्लोली आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्लोली स्लोली समझना शुरू में आएगा। ये एरिया निकालना है, फिर ये एरिया निकालना है, वैल्यूज गिवन है, ये हाइट 10 है, ये बेस 1 है, तो चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है एरिया वाइज। डेल्टा वी की वैल्यू, अभी भी लोग बहुत ढीले हैं भाई, -10 इंटू 2/2 प्लस 10 इंटू 2/2 माइनस 20 इंटू 2/2 माइनस 10 इंटू 1/2। एक लाइन में देखिए लिखा मैंने, और इतना ही समय लगना चाहिए। दिखता है, सामने दिख रहा है एरिया, ट्रायंगल का एरिया। अब इसका एरिया ट्रेपेजियम बना के सॉल्व करो, नहीं तो बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा दो। मैं तो यही करता हूँ, बड़े एरिया में से छोटा एरिया घटा दिया। क्या वैल्यू आ रही है, ये तो कट गया। हाँ, -20 -5, that is -15. Change in velocity is equal to -15. Change in velocity is equal to -15. That is V7 minus V2. 227. V7 minus V2 is equal to -15. V7 minus 10 is equal to -15. That means V7 is equal to -5। कितना ज्यादा समय लगा बताइए, और जबकि मैंने एक एक स्टेप लिखा। मैं देखता तो डायरेक्टली कर सकता हूँ, दिमाग में लिखना तो मुझे डायरेक्टली करना आना भी चाहिए। अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालने में दिक्कत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए देख रहा हूँ सबका आंसर धीरे धीरे आ रहा है। इस बार सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए फिर से। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे टाइम चाहिए जल्दी। टाइम शुड बी एक्यूरेट, ठीक है ना। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब पेपर छूटना शुरू होगा। अभी तक इजी इजी क्वेश्चन थे, अब काइनेमेटिक्स आ रही है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें समय लगेगा, सोचना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, क्या लैंग्वेज बोल रहा है, क्या बताना चाहता है। तो पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तब जाके कहीं क्वेश्चन पहले समझने का काम होगा, फिर जाके क्या अप्लाई करना है वो सोचना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आपकी सॉल्विंग एबिलिटी अब अच्छी होनी चाहिए। सॉल्विंग एबिलिटी में गड़बड़ी नहीं, कंसेप्ट में अब दिक्कत आनी चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी हो जानी चाहिए। खूब प्रैक्टिस कीजिए, रैंडम अपनी मर्जी से कोई भी एटी ग्राफ बना लीजिए, चेक कीजिए यहाँ से यहाँ, रैंडम अपनी तरफ से 5-10 क्वेश्चन बना के सॉल्व कर लीजिए। तरीका पता ही है। अगला दे रहा हूँ ध्यान से। याद यही रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। 20 आसान सा दे रहा हूँ, बहुत मुश्किल नहीं दे रहा हूँ। 2 4 6 10। V1 is equal to 20. Find V8। ये एवरेज भी पूछ सकता है। डेल्टा V बाई डेल्टा T, एरिया बाई डेल्टा T, ये भी निकल सकता है। दोनों चीजें पूछी आपसे, लेकिन अभी तक मेनली V8 निकाल के बताइए कितना है।
V8 की वैल्यू बताइए। लोग नीचे वाले ए की वैल्यू पूछ रहे हैं, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। अगर इतना भी दिमाग नहीं चल रहा है तो इसका मतलब अभी भी गड़बड़ी है। देखिए मैंने वैल्यू मिस की तो लोग सोच रहे हैं वैल्यू क्या होगी। हाइट हाइट, इधर हाइट नहीं निकाल पाएंगे। 2 के लिए हाइट 20 है तो इधर 2 के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? बस अब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं कहते कि आपको पता नहीं वैल्यू मालूम है। यहाँ हाइट 20 के लिए वैल्यू कितनी है? हाइट 20 के लिए 2, इधर बेस 2, हाइट 20। बेस बेस सेम तो हाइट हाइट भी सेम। एक ही ट्रायंगल में एक ही लाइन बना रही है, 2 ट्रायंगल्स। वैल्यू बताओ। ये दोनों एरिया तो कट ही जाने वाला है। ठीक है। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। ये तो था कैलकुलेशन का पार्ट। मुझे लगता नहीं है किसी को दिक्कत है। डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2/2 माइनस 20 इंटू 2/2 प्लस 20 इंटू 4/2 माइनस 15 इंटू 3/2। सबका गलत है बेटा, ये वैल्यू 15 होगी। अच्छा 8 पे पूछ रहा है, ठीक है सॉरी 8 पे पूछ रहा है। 8 पे तो चलो 10 ही होगी। 10 इंटू 2/2। अब ठीक है, तो कट गया। 20 प्लस 40 माइनस 10 30। 20 प्लस 30 50। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट वगैरह पूछ लीजिए। V8 माइनस V1 इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है, तो V8 की वैल्यू V1 प्लस 50, दैट शोज 20 प्लस 50 दैट इज 70। अब आप समझ सकते हैं कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं आप। ठीक है, ए एवरेज पूछ ले तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एरिया निकाल लिया। डेल्टा वी कितना आ रहा है? डेल्टा वी आ रहा है 50 अपॉन समय कितना लगा? 8 माइनस 1 7, दैट इज 50/7। तो कई चीजें हैं जो कैलकुलेटिव होती हैं और दिमाग में प्रेशर डालते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझिए, कोशिश कीजिए क्या हो रही है, वैल्यू कैसे आ रही है। अब जैसे कुछ लॉजिकल ग्राफ, रियल प्रॉब्लम,
ये तो मैंने इमेजिनरी ग्राफ प्लॉट किया, सारी वैल्यूज कैलकुलेट। अब जरा रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, क्या कहानी होगी, कैसे ग्राफ प्लॉट करें। ये ग्राफ दे रखा है, सपोज कीजिए वी का ग्राफ दे रखा है टी के साथ। क्या बोल सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में? क्या हम कुछ कह सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में? इस ग्राफ में एक्सेलरेशन को देख के क्या कहा जा सकता है? एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। देखो रंजन, यही सब तो सोचना है, यही तो समझना है एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। सोच के देखें अगर हम एक्सेलरेशन को, तो हमको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर सही है। एक्सेलरेशन को अगर हम वैल्यू वाइज बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे? स्लोप के तरीके से, ए बराबर tan थीटा। अच्छे से समझ लीजिए सब लोग, स्लोप क्या हो रहा है? पॉजिटिव। पहली चीज ग्राफ को देख के, यानी ए पॉजिटिव है हमेशा। स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। जब भी कभी वैल्यू इंक्रीजिंग हो, ए पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अब आई बात सेकेंड केस, स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो साथ साथ इंक्रीजिंग। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं कहूं ए वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, सपोज ये ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है। क्या मैं इससे वीटी ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूं? अभी मान के चल रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्या ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? ए पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब मैं कहूं कि वेलोसिटी बढ़ रही है, देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा दो पॉइंट्स पकड़ लीजिए। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका कोई भी, हमको पता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम t इक्वल टू वैल्यू पे 0 थी, किसी समय पे जाकर के t टाइम पे वैल्यू जनरली v हो गई, t समय पे वेलोसिटी चलिए v हो गई। अब यहां से यहां मिलाने के कितने ग्राफ पॉसिबल है, कितने तरीके पॉसिबल है? अप्रोक्सीमेट ग्राफ्स अगर बनाए जाए तो दो टाइप की कर्वेचर पॉसिबल है, तीन टाइप की बेसिकली, स्ट्रेट लाइन भी काउंट करें तो 1, 2 और 3। हमेशा ध्यान रखिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पॉइंट की तरीके से मार्क कर लीजिए, उनमें तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, देख लीजिए, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा ना? हो रहा हो तो बताइए मुझे, मुझे लगता नहीं कि डाउट होना चाहिए। अब चेक करना है, अब इस ग्राफ पे आओ, नॉर्मल वैल्यू बीच में प्लॉट आउट कर लिया, अब मुझे बताना है कौन सा ग्राफ सही है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। तो लॉजिकली सोच के देखा जाए, वीटी कर्व में स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन, जिसके बारे में ऊपर जानकारी है। क्या बना हुआ है हमारा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या है हमारा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, यस यस यस, यानी ए, यहां पर हमारा स्लोप है एक्सेलरेशन, जो कि क्या बना हुआ है? पॉजिटिव कांस्टेंट। हो गया काम खत्म, यानी मेरा स्लोप भी क्या है?
पॉजिटिव कांस्टेंट, सारे ग्राफों को जोड़ना है। अब ध्यान देना है यहीं पर, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों के दिमाग पे जोर पड़ने का काम चालू होगा। कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिक है, सोचना पड़ेगा। तो अब अच्छे से सब लोग अपना दिमाग आंख खोल लीजिए और अच्छे से इसको यूज करना शुरू कीजिए। अभी 2 मिनट के अंदर सारे ग्राफ सीख लेंगे, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को फिर से। जो भी 2 पॉइंट्स है उनको जनरली लोकेट कर लीजिए। बढ़ रही है वैल्यू तो पॉजिटिव में बढ़ेगी, घटेगी तो निगेटिव में, कहीं पे भी हो सकती है। वो ग्राफ में धीरे धीरे हमको आइडिया लगने लगेगा। तो 2 पॉइंट्स जैसे मैंने लोकेट किए, वहां तक जोड़ने के लिए 3 तरीके पॉसिबल है। उन तीनों में हमको स्लोप का आइडिया है। जैसे अगर मैं इस 3 वाले कर्व की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं इसमें स्लोप, हम लोगों ने रट रखा है, हम लोगों को पता है थर्ड वाले के लिए स्लोप की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव और लगातार इंक्रीजिंग स्लोप। टेंजेंट 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 क्या होती जा रही है, पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट बना हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव है लेकिन लगातार वैल्यू क्या होती जा रही है उसकी, डिक्रीज करती चली जा रही है। तो अब मुझे इन तीनों की आइडिया होने का मतलब मुझे स्लोप का आइडिया है। और इधर मुझे स्लोप के बारे में भाई साहब ने जानकारी दी। क्या जानकारी दी कि तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट बना हुआ है। भाई क्यों परेशान हो रहे हो, तो मेरा स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट बना हुआ है, इसका मतलब मेरा ग्राफ सेकंड ग्राफ होगा। वन ग्राफ फ्रॉम अनदर, दूसरा ग्राफ प्लॉट करना लॉजिक से। अच्छा अब यही कह दे कि u इज इक्वल टू नॉन जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी में ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा। किसी को डाउट, टाइम t ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो नहीं होगी तो ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा। ये कौन सी मोशन है बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो अभी हमने पढ़ी। अब इसी में अगर मुझसे कोई कहे आरटी ग्राफ को भी प्लॉट करके देख लेते हैं। पार्टिकल कुछ यूं जा रहा है मूवमेंट देते हुए, u बराबर u दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इसका r, a बराबर पॉजिटिव कांस्टेंट। फिगर वाइज आरटी ग्राफ लॉजिकल है, शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट जीरो लेंगे, बाद में डिस्प्लेसमेंट कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, t इज इक्वल टू टी पे ग्राफ की वैल्यू r आ जाएगी। फिर मैंने 3 ग्राफ प्लॉट किए। लॉजिकली अगर सोचा जाए 1 2 या 3, सब लोग बताएं सोच के समझ के। अब इसमें तुम्हारा स्लोप कौन है, वेलोसिटी है। रटने वाला गेम नहीं है, सीखने वाला गेम है। किताबें पढ़ी होंगी तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा कैसे ग्राफ प्लॉट हो गया, लेकिन अब सबको आइडिया लगने लगेगा। सोचना है बस, एक बार ढंग से सोच लीजिए, बिल्कुल पूरा आइडिया लग जाएगा। इस वाले ग्राफ में स्लोप था वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जानकारी भाई साहब ने ऊपर दे रखी है। क्या बता रहा है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी स्लोप भी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। हाँ सबको देखो समझ में आ रहा है, सारे बच्चे एक साथ सब लोग बोल रहे हैं सर समझ में आ गया, ठीक है। सब लोग देखो आंसर दे रहे हैं। किसी को डाउट है तो एक बार पूछो मुझसे कौन सा ग्राफ होना चाहिए। लॉजिकली अगर सोचेंगे तो कौन सा ग्राफ होगा, थर्ड वाला।
ए वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। चलिए मैं नए पेज में बना देता हूँ अच्छे से। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी का ग्राफ, फिर वेलोसिटी के बाद इसका, और इसको कई बार प्रैक्टिस करके धीरे धीरे दिमाग में सेट कर लेना, कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, देख लीजिए। अब मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले रहा हूं। माइनस ए नॉट ले लिया, मान लीजिए नेगेटिव कांस्टेंट। एट टी इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी की वैल्यू हमने 0 ही ले रखी है। शुरुआत तो यहीं से हो रही है। अब इस वक्त वेलोसिटी कहाँ होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी? इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कहाँ होगी? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब एरिया नेगेटिव। लॉजिकली समझ सकते हैं, नेगेटिव में जाने वाली। 3 ग्राफ पॉसिबल, 1, 2 और 3। देख लीजिए। कौन सा होगा बच्चों, सभी लोग बताइए। टू है, ठीक है। एरिया नेगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ही टीडियस है, इतना आसान नहीं है, बहुत धीरे धीरे करके कई बार प्रैक्टिस कर करके आएगा। ठीक है, तो एक बार ही हम जल्दीबाजी में सोचे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पेपर है भी मंडे को, तब तक तो ठीक है, लेकिन हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे, कुछ हमको सीखने को धीरे धीरे काइनेमेटिक्स के ग्राफ हमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। बस हमको याद नहीं रहेगा, यही दिक्कत आएगी, पता नहीं चलेगा इसमें क्या चीज वैल्यू क्या है। तो वो टिप्स पे बगल में लिख लिया जाए उस ग्राफ से रिलेटेड सारी चीजों को, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाए। अब आती है बात आरटी ग्राफ की, आर वर्सेस टाइम का ग्राफ। शुरुआत में अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जाने वाला है, यहाँ कहीं आएगा। फिर 3 ग्राफ पॉसिबल, कौन सा होगा ध्यान रखते हुए? 1, 2, 3। स्लोप कौन है इसमें? इसमें स्लोप एक्सेलरेशन, इसमें स्लोप वेलोसिटी है, एरिया डिस्प्लेसमेंट है, एरिया चेंज इन वेलोसिटी। सब लिख लेना चाहिए, ऐसे शॉर्टकट में लिख लेना चाहिए। स्लोप भी है, एरिया कुछ नहीं है, स्लोप कुछ नहीं है, शॉर्टकट में लिख लिया करो, देख लीजिए। कौन सा ग्राफ होना चाहिए आपके हिसाब से? वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव होती चली जा रही है, कौन सा ग्राफ होना चाहिए आपके हिसाब से? सभी लोग बताइए कौन सा ग्राफ होगा। 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। वेलोसिटी एक तो नेगेटिव है, ऊपर से और नेगेटिव होती चली जा रही है, वेलोसिटी की वैल्यू लगातार और बढ़ते बढ़ते समय के साथ नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव हो रही है। इसका मतलब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में भी बढ़ती चली जा रही है, स्लोप की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती चली जा रही है। ये स्लोप बहुत काम की चीज है, मैंने पहले भी बताया था कि इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है।
शुरू से कहता आ रहा हूं मैं, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में आएगा तो इससे बहुत कुछ आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखते चलिए, तो सिखा रहा हूँ। अब एक ग्राफ बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा मोशन, ए वर्सेस टी का ग्राफ दे रखा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ए नॉट है, नीचे भी माइनस ए नॉट है, अप्रोक्सीमेट ग्राफ्स बनते हैं। ये टी नॉट है, ये 2t नॉट है। वैल्यू पहले पॉजिटिव है, फिर वैल्यू निगेटिव है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है v वर्सेस टी का। पहला काम तो v वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट किया जाए। जब ये प्लॉट हो जाएगा, फिर अगले बार, उसके बाद अगले वाले पे जाएंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं कि पहले आर भी बना ले। क्या हो रहा है, मोशन कैसी हो रही है? लॉजिकली सोचें तो पहले वो एक्सेलरेट कर रहा है, ए पॉजिटिव है, और फिर वो रिटार्ड कर रहा है। इसका मतलब निगेटिव वेलोसिटी नहीं हुई। लोगों का भ्रम यहाँ टूट जाना चाहिए। शुरुआत यहीं से की थी ना हम लोगों ने, ध्यान है? देखिए, शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, डेल्टा वी क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या है? नेगेटिव। नेट डेल्टा वी कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर द एटी कर्व। तो ऊपर वाली चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे वाली चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव। किसी को डाउट? तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम वी नॉट ले ली। वी मैक्सिमम। धीरे 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 आइडिया लगने लगे। काइनेमेटिक्स बहुत मेहनत वाला चैप्टर है, बहुत समय लगता है, और इसीलिए खूब अच्छे तरीके से धीरे धीरे एक एक चीज पे कमांड बनाते हुए चलिए। अच्छे से आ जाएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। इसमें बहुत सारी चीजें देख ही चुके हैं आप अब तक। ये भी एक ग्राफ वाला गेम पूरा डिफरेंट गेम है। सोच के देखिएगा, पूरा शुरुआती वेलोसिटी 0 है, फिर फाइनली मैक्सिमम वेलोसिटी हुई। फिर अब कई बच्चे सोचे सर आपने कैसे ग्राफ बना दिया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपको ये सोचना ही पड़ेगा सर ने अचानक से कैसे ग्राफ बना दिया। लेकिन नहीं, अभी हम आगे वाली प्रॉब्लम में रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम उठाएंगे, तब हम धीरे धीरे देखेंगे कि अच्छा ये हो रहा है। तब हमें समझ में आएगा। जब मैं इसका उल्टा गेम शुरू करूंगा ना, ग्राफ ये दे दूंगा प्रॉब्लम, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करवाऊंगा, तब आइडिया लग जाएगा अच्छे से। तो अभी ये देखो कि चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है। नेट चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी शुरुआत 0 से थी वेलोसिटी की, फिर एक समय पे जाके मैक्सिमम हो गई, फिर एक समय पे जाके 0 हो गई। 1 2 3 पॉइंट्स। जोड़ने के तरीके भी हैं। हर दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो हमको लोकेशन के मिलते चले, उनको हम 3 3 पॉइंट से शुरुआत में जोड़ना, शुरुआत में करना है। बाद में धीरे धीरे तो आइडिया लग जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन बना लेने से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कैसा ग्राफ होना चाहिए? इस वाले इंटरवल में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। दो इंटरवल की बात थी, दोनों इंटरवल का ध्यान रखिए। ठीक है, अब आरटी ग्राफ, यही गड़बड़ी होती है। अभी इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमें तो करना ही है ना। डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगा, इसके बाद इस वाले समय से इस वाले समय के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा?
यही पॉइंट कंफ्यूजन होता है, यही पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसीलिए शुरुआत में सिखा देता हूं कि स्लोप लिख लीजिए, एरिया लिख लीजिए। एरिया क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी, एरिया क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप ए, चेंज इन वेलोसिटी एरिया होगी। एरिया कितना है? यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है ना? क्यों बच्चों? पहले इंटरवल में तो एरिया पॉजिटिव है, दूसरे वाले इंटरवल में एरिया नेगेटिव है। यस, यही तो ध्यान रखने की चीज है। हमारे दिमाग में आज आज से नहीं, बहुत पहले से ये भ्रम बैठा हुआ है और इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हो सकता है वेलोसिटी निगेटिव हो। वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव में घट रही है तो डिस्प्लेसमेंट घट नहीं रहा है। आप ये सोचिए कि आप ब्रेक लगा रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं, जब ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या हो रही है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो फिर लॉजिकल है, सोचने वाली बात है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन जा तो पॉजिटिव में ही रहे हो ना, कि नेगेटिव में जा रहे हो? नेगेटिव कब होगी? जब वो वापस लौटना शुरू करेगा, जब उसकी वेलोसिटी निगेटिव होगी, वहां से यू टर्न मारेगा। क्लियर? तो ग्राफ को अगर प्लॉट किया जाए तो तीसरा वाला पॉइंट भी यहाँ कहीं आएगा। अब आप लोग नाम से मुझे बताइए कौन कौन सा ग्राफ है, स्लोप को चेक करके। नाम दे रहा हूं मैं इनका, 1 2 3। 1 2 3। कौन सा ग्राफ का होना चाहिए आपके हिसाब से? सब लोग उल्टा बोल रहे हैं। फिर सोचो आराम से, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल जल्दीबाजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लोप वेलोसिटी लिख लेने से तो तुरंत दिमाग क्लियर हो जाएगा। लिख लिया करो, जरूर से जरूर लिख लिया करो। लिखोगे आइडिया लगेगा, ठीक है। 3 और this 3 and this is the graph. मोशन अंडर ग्रेविटी का बनाते हैं। ये आसान होते हैं, यही अभी आने वाले हैं। थोड़े बहुत और इन पे प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी पहले जो मेन मेन है वो बता देता हूँ, जैसे कि पेपर, आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, अभी सॉल्व कर लें, दिक्कत ना है। थोड़ा बहुत पेपर के बाद एक दो बार डिस्कशन और कर लेंगे ग्राफ के ऊपर, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सीखने की जरूरत है। u इज इक्वल टू 0 फ्री फॉल, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है यार। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती है, ठीक है। a बराबर g, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। ग्राफ प्लॉट करें ठंडे दिमाग से सोच के। a t v t r t। जो किताब में पढ़ा रट करके उसको मत याद कीजिए, जो मैंने सिखाया उससे लॉजिक लगा के सॉल्व कीजिए।
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन और फाइनल एक्सेलरेशन एक ही वैल्यू g है, हमेशा कांस्टेंट होती है। कितनी होगी बच्चों? कांस्टेंट पॉजिटिव, तो ग्राफ ये हो गया। यहां से यहां तक का प्लस g, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, सब नीचे की तरफ ही है तो पॉजिटिव मानी जाएगी। कौन सी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। r शुरुआत में 0 बाद में r, कैसा बनेगा ग्राफ? इस पे काम करने की जरूरत है, इसका मतलब 2-3 प्रॉब्लम इसके ऊपर मैं और करा दूंगा। अभी 3 बजे सर की क्लास है, मैं एग्जैक्ट 3 बजे छोड़ देता हूँ जिससे सर क्लास ले सकें। आज थोड़ा टाइट शेड्यूल है। तो AVT कल डाउट सेशन है, ठीक है भाई। कल पूरा दोनों लेक्चर्स में डाउट्स पूछूंगा, इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा डाउट्स के बाद। लास्ट में आपके जो किताब के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, कुछ इसमें से भी मिल जाएंगे ग्राफ के क्वेश्चन जो आपको फंसे। आज कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा सब लोग, मुझे लगता है कंप्लीट कर लिया होगा। किसने किसने 60% से ज्यादा कंप्लीट कर लिया है? मोर देन 60%, जल्दी लिख के भेजो। भी गलत है, भी सही है बेटे, गलत नहीं। 60% इसका हो गया, वो बोले को यस सर। अपने नंबर ऑफ एक्सरसाइज तो पता होंगे तुम्हें, मुझे नहीं मालूम, किताब तुम्हारे पास है, ठीक है। चलो ये छोड़ता हूँ। कल कौन 100% तक कर लेगा? कल तक कौन कौन 100% कर लेगा? फ्रॉम टुमारो कल कौन कौन 100% डाउट सेशन में मिलेगा 11 बजे कंप्लीट करके? सब लोग लिखो यस सर, जो जो कह रहे हो कि कर लोगे। हाँ ये ऐसे ही चाहिए, मुझे देखना है, देखना चाहता हूँ किसके अंदर दम है। इसका नहीं भी हुआ वो ये तो दम रख ही सकता है, कल तक कर दूंगी मैं, कर दूंगा मैं। इतना दम तो होना चाहिए ना अंदर कि कोई बात नहीं, कल तक तो कर ही दूंगी मैं। आज नहीं कंप्लीट हुआ कोई बात नहीं, कल तक तो हो ही जाएगा। कल तक तो कुछ नहीं, रात तो है, पूरी पूरी रात तो अपनी है। कल तक तो बहुत टाइम है, 20-22 घंटे हैं। हाँ यस, यही एटीट्यूड चाहिए बस, और कुछ नहीं। थोड़े बहुत छूट भी जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोशिश तो यही रहनी चाहिए पूरे हो जाए। तो कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन कीजिएगा। इसके ऊपर मैं पूरा नहीं मान के चल रहा कि मैंने करा दिया, लेकिन हाँ मैं इसके ऊपर डिस्कशन दोबारा करूंगा, ठीक है। अभी रखते हैं बच्चों, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच।